धर्म के संबंध में आग लगाने से कभी भी मानव जाति का फायदा नहीं हुआ। धर्म की जो अग्नि है वो आत्मा में लगाई जाती है, मन में लगाई जाती है, ना कि तन में लगाई जाती है। और जो पहले इतने ऊर्जा केंद्र बनाए जा रहे थे, इतने देवी देवताओं की स्थापना जगह जगह की जाती थी, तो उसका कारण ही यही था कि मन की, आपकी जो धर्म की आग है, धर्म की ज्वाला है, वो जल सके। अब ये हो गया है कि जो आपके धर्म की अंदर की ज्वाला है, जो आत्मा की ज्वाला है, वो नष्ट हो चुकी है, वो शांत हो चुकी है। और शरीर की ज्वाला जो है वो जगह जगह जलाई जा रही है। कलयुग में कल अपना काम करेगा और कर रहा है, लेकिन वही विद्वान मानव है, वही समझदार मनुष्य है कि कली के फेर में ना पड़ करके अपने आंतरिक आत्मा की आवाज सुने और समझे कि धर्म क्या है। रावण भी धार्मिक था, राम भी धार्मिक थे। क्या रावण धार्मिक नहीं था? क्या रावण शिव को मानता नहीं था? क्या रावण मां पार्वती का भक्त नहीं था? सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्तों में गिना जाता है रावण। रावण स्तोत्र जिसको सुनने से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि क्या नाम है, आंतरिक अंदर से रावण ने अपने भाव निकालता था शिव के प्रति, ना कि आडंबर में। जो राम थे, राम ने आडंबर नहीं किया, धर्म की स्थापना की तो अपने मन की धर्म की स्थापना की। उनके पास जितनी भी परेशानी उनके जीवन काल में आई, और भगवान राम ने जो धर्म सिखाया, उस धर्म में सबसे पहली चीज जो व्यक्ति नहीं सीख पाता वो ये है कि तुम्हारे जो भविष्य में लिखा है, तुम्हारे जन्म के साथ जो लिख दिया गया है, जिस नक्षत्र में तुम पैदा हुए हो, जो वार तुम्हारा पड़ा, उस जन्म नक्षत्र में होने के कारण आपका जीवन काल निश्चय हो चुका। जिस प्रकार से राम का जीवन काल पूरा निश्चित हो गया था। वरना भगवान थे, वो कौन भगवान चाहता है कि उनकी पत्नी हरे? ऐसा ईश्वर क्यों चाहेगा कि वो वन में भटके? क्योंकि ईश्वर के पास इतना समय नहीं है, वो ध्यान में मग्न रहते हैं। वो सिर्फ किसी कार्य के लिए आते हैं, कार्य को करके चले जाते हैं। उन्होंने धर्म की स्थापना इसीलिए की। उन्होंने अपनी जीवन काल की जीवन गाथा में, रामायण में उन्होंने यही समझाया कि धर्म जो है वो आपके आंतरिक से उत्पन्न होता है। बाहर तो आपका जो जीवन लिखित है वो आपको उसी में ही चलना है, उसके साथ साथ आपका आंतरिक धर्म कार्य करे। और हनुमान जी जो उनके साथ रहे और आज भी कलयुग में साथ हैं, यदि आप उनके सच्चे भक्त हैं हनुमान जी के, तो हनुमान जी आपके साथ हैं। और तुलसीदास जी भी जब ध्यान में बैठते हैं और भगवान राम को दर्शन की इच्छा करते हैं, तो उनके इच्छा करने पर उस वृक्ष के ऊपर एक प्रेत बैठा होता है। वो उनके राम नाम, रामायण, इन सब चीजों से प्रसन्न होकर मुक्त हो जाता है और वो खुशी से तुलसीदास जी के पास आता है और वो उनसे कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। वो बोलते हैं कि मेरे को राम से मिलवा दो। उन्होंने कहा मैं प्रेत योनि में हूं, मैं कैसे मिलवा सकता हूं? उनसे मिलवाने वाले सिर्फ हनुमान, और हनुमान के पास मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी के कारण कोई आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, आत्मा बिना शरीर के रह जाती है, तो आत्मा
हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकता। हनुमान जी जो कलयुग के देव माने जाते हैं, जो हनुमान जी का विशेष विधान है उनको मानने का, वो इसीलिए है क्योंकि उन्हें कोई भी आत्मा और देवी देवताओं को आत्मा रूप में भी आप पूजन कर सकते, ध्यान कर सकते हैं और उनकी गति को जान सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि वह साशरीर है। और देवों ने समय पे आके अपना कार्य पूर्ण करके पृथ्वी से गमन हुए, चले गए। तो उन्हें आत्म रूप में आना होता है, वो आत्म रूप में ही हमारे वहां आते हैं। इसीलिए आप हनुमान जी की जहां पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, जहां उनकी आराधना होगी, तो हनुमान जी किसी ना किसी रूप में, वो किसी भी रूप धारण करके आ जाते हैं सुनने के लिए, यदि आप सच्चे मन से, सच्चे लगन से उनकी आराधना कर रहे हैं। यही धर्म है। जहां हनुमान जी धर्म देखते हैं कि राम का धर्म आज भी सतयुग से लेके कलयुग में भी जो चलाए हुए है, वहां हनुमान जी भेष बदलकर किसी ना किसी रूप में आज भी कलयुग में आते हैं। इसीलिए हनुमान जी ने उस काल से लेके अभी तक इस पृथ्वी को छोड़ना उचित नहीं समझा। सिर्फ धर्म की स्थापना बनी रहे। और भगवान कृष्ण ने भी जब धर्म को कुरुक्षेत्र में अर्जुन को समझाया है, तो उन्हें मालूम था कि धर्म की स्थापना के समय जो रहते हैं हनुमान जी, उनके बिना धर्म संभव नहीं है। तो उन्होंने उनको अपने छत्र के ऊपर रखा, क्योंकि भगवान कृष्ण भी जानते थे कि जब तक हनुमान जी मेरे ऊपर यहां नहीं बैठेंगे, शीश पे नहीं बैठेंगे, तब तक मैं भी धर्म को नहीं समझा सकता। तो धर्म को समझने के लिए सर्वश्रेष्ठ आज भी पृथ्वी में अगर कोई है तो वह हनुमंत है, पवन पुत्र। और उनको समझने के लिए पवन पुत्र है, तो पवन से आप उन्हें, हनुमान जी को कभी भी महसूस कर सकते हैं, हवा के झोंके से। और जब आप उन्हें महसूस करते रहेंगे, वो कब आपको महसूस होंगे? जब आप सही धार्मिक व्यक्ति होंगे, ना कि दिखावे वाले। जो धर्म हनुमान जी ने सीना चीर के दिखाया था, वो धर्म था। और धर्म की वही पहचान के कारण जो धर्म उनके सीना फाड़ के अंदर से निकला था, राम और सीता के रूप में। उसी धर्म को स्थापित रखने के लिए वो गीता में कृष्ण के साथ उपस्थित रहे, और कलयुग में प्रत्येक मानव के साथ उपस्थित रहने के लिए तैयार हैं। यदि आप हनुमान जी के साथ चाहते हैं, उनका साथ, असली धर्म को जानना चाहते, उसकी स्थापना करना चाहते हैं, तो अंदर का धर्म जागृत कर लीजिए। बाह्य धर्म हनुमान जी की दया से, उनकी कृपा से जागृत होता ही रहेगा। कलयुग अपना कार्य